इसमें एक महत्वपूर्ण पहला एग्जाम्पल, नावेली से लड़ रहे आवर्तानो फुर्तादो। आवर्तानो फुर्तादो ने 2012 में बीजेपी का सपोर्ट किया। 2012 से 2017 में जो सरकार रही उसमें वो मंत्री रहे। आज वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रही है। जो बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुका है, जब वो चुनाव जीत के आएगा तो क्या वो फिर से बीजेपी में नहीं जाएगा? 100% जो बीजेपी की सरकार में हु हैज बीन अ मिनिस्टर विल गो प्रॉम्प्टली इनटू द बीजेपी, लीव द कांग्रेस, जॉइन द बीजेपी एंड हेल्प देम फॉर्म द गवर्नमेंट। नंबर 2, कुर्तोरी कैंडिडेट मोरेनो रिबेलो जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दिसंबर में मोरेनो रिबेलो ने सबके सामने, मीडिया के सामने बीजेपी को ज्वाइन किया। 1 महीने के अंदर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस को ज्वाइन करते ही कुछ दिन बाद उनको कांग्रेस का टिकट मिल गया कुर्तोरी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता था कि मोरेनो रिबेलो कुर्तोरी से उनकी टिकट पे, बीजेपी की टिकट पे नहीं जीत सकते, तो उन्होंने अपने ही व्यक्ति को कांग्रेस में भेज दिया। आज मोरेनो रिबेलो का चुनाव पूरी तरह से बीजेपी फंड कर रही है और अगर मोरेनो रिबेलो जीतते हैं, अगर 10 तारीख को वो चुनाव जीतते हैं तो 11 तारीख को वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। कांग्रेस के एक और कैंडिडेट यूरी एलमाओ जो कुनकोली से चुनाव लड़ रहे हैं। यूरी एलमाओ जोकिम एलमाओ के बेटे हैं, चर्चिल एलमाओ के भतीजे हैं। एलमाओ परिवार के बारे में तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सब जानते हैं कि इस पूरे परिवार में डिफेक्शंस की एक हिस्ट्री है, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से चौथी पार्टी में ये जाते रहते हैं। उन्होंने यूरी एलमाओ को कुनकोलिम से टिकट मिला है। यूरी एलमाओ भी जैसे ही उनके चुनाव को भाजपा बीजेपी फंड कर रही है, जैसे ही अगर यूरी एलमाओ कुनकोलिम से चुनाव जीत गए तो वो एलमाओ परिवार की जो टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है उसमें वो तुरंत कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। बिनौली से चुनाव लड़ रहे टीएमसी की टिकट पे चर्चिल एलमाओ, उनके बारे में तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। शायद जितनी पार्टियां गोवा में हैं और जितनी पार्टियां गोवा में नहीं भी हैं, वो उन सबसे चुनाव लड़ चुके हैं। चर्चिल एलमाओ ने 2017 में भाजपा की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया था। फ्लोर टेस्ट में चर्चिल एलमाओ ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी की 2017 में जब सरकार बनी, जब बीजेपी के पास सिर्फ 11 एमएलए थे, उसमें चर्चिल एलमाओ शामिल थे उनकी सरकार बनवाने में। तो ये चर्चिल एलमाओ भी अपनी सीट अगर जीतते हैं, बिनौली की सीट जीतते हैं, तो ये तय है कि वो जीतने के बाद तुरंत बीजेपी में जाने वाले हैं। सालसेट के बाहर भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती, तो उन्होंने अपने लोगों को कांग्रेस में भेज के वहां से चुनाव लड़वाया है। वास्को के कैंडिडेट कांग्रेस के कार्लोस अल्मेडा, बीजेपी से उन्होंने 21 दिसंबर को रिजाइन किया। कार्लोस अल्मेडा रिजाइंड फ्रॉम बीजेपी ऑन 21 दिसंबर और 21 जनवरी को उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल गया वास्को से चुनाव लड़ने का। क्यों? क्योंकि वास्को एक सीट ऐसी है जो बीजेपी कभी जीती नहीं है, इसलिए जैसे ही कार्लोस अल्मेडा अगर कांग्रेस की टिकट से जीत के जाते हैं वास्को से, तुरंत बीजेपी में वापस चले जाएंगे। कलंगूट से लड़ रहे माइकल लोबो 2 बार बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं भाजपा की सरकार में। एकदम से उन्होंने बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में क्यों गए? सब लोग ये जानना चाहते थे कि माइकल लोबो ने क्यों छोड़ी बीजेपी। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी उनको टिकट देने को तैयार नहीं थी। माइकल लोबो ने बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि कलंगूट की सीट पे बीजेपी का जीतना संभव नहीं था। तो इसलिए माइकल लोबो और माइकल लोबो की पत्नी डिलाइला लोबो दोनों कांग्रेस में गए। कांग्रेस में उनको भेजा गया बीजेपी द्वारा कि अगर वो वहां से चुनाव जीत के आते हैं तो वो भी बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। उसी तरह से सांता क्रूज के कैंडिडेट कांग्रेस के रुडोल्फ फर्नांडिस,
गोवा में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि रुडोल्फ फर्नांडिस बाबुश मोंसेराट का राइट हैंड रहा है। हमेशा बाबुश मोंसेराट के साथ वो देखे जाते हैं, उनके हर काम में उनके साथ रहे हैं। बाबुश मोंसेराट की सेटिंग से रुडोल्फ को कांग्रेस में टिकट मिला। आज बाबुश मोंसेराट रुडोल्फ का सारा चुनाव लड़वा रहे हैं, उनको सारा पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सांता क्रूज बीजेपी जीत नहीं सकती है। अगर रुडोल्फ को वोट पड़ेगा और वो जीत गए तो वो भी बाबुश मोंसेराट की तरह तुरंत भाजपा में आ जाएंगे। तो ये है आज की स्थिति में जो सेटिंग गोवा की पॉलिटिक्स में बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में चल रही है।